नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 2 अगस्त 2025 की मुरली चिट-चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने मुख्य रूप से याद की यात्रा पर, मतलब वो जो एक प्रेम भरी लगन है ना बाबा से, उस पे बहुत जोर दिया है। जी हाँ। बाबा समझाते हैं कि कैसे उनकी ये याद हमें संपूर्ण 16 कला परफेक्ट और बहुत बहुत मीठा बना सकती है, जैसे वो खुद हैं। और ये याद ही है एक तरह से बाबा के प्यार को अनुभव करने का, उसे अपनी ओर खींचने का सबसे सीधा तरीका। बिल्कुल। बाबा बहुत स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान समझना शायद उतना मुश्किल ना लगे, पर जो चीज आत्मा को सचमुच बदलती है ना, मतलब उसे सतो प्रधान यानी एकदम गुणों से भरपूर, पवित्र और शक्तिशाली बनाती है, वो है याद। अच्छा, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक गहरा जुड़ाव है। और बाबा सावधान भी करते हैं कि सिर्फ ज्ञानी होने के अहंकार में ना आए। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि असली मिठास, सच्ची शांति और ऊंच पद वो तो इसी याद से मिलता है, बाबा के प्यार से मिलता है। और बाबा का ये कहना भी कितना महत्वपूर्ण है कि इस याद की यात्रा में थकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। हाँ बिल्कुल। लगातार कोशिश करते रहना है। जैसे लक्ष्मी नारायण, वो इतने मधुर और पूज्य क्यों बने? बाबा इशारा करते हैं कि उनकी मधुरता का आधार भी यही निरंतर याद ही थी। हाँ, ये निरंतरता बहुत जरूरी है। और इस याद को सहज और गहरा बनाने के लिए बाबा देही अभिमानी स्थिति पर बहुत बल देते हैं। देही अभिमानी, हाँ, यानी खुद को ये शरीर ना समझकर निरंतर ये स्मृति रखना कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। ये कोई मुश्किल अभ्यास नहीं है, बल्कि एक राहत देने वाली सच्चाई है। जैसे ही ये एहसास पक्का होता है ना, तो अंदर एक स्वाभाविक खुशी और हल्कापन आता है, और जीवन की छोटी मोटी उलझने, वो जो बाबा कहते हैं खिट-खिट, हाँ, खिट-खिट, वो खुद ब खुद शांत होने लगती हैं। ये बात तो अनुभव की है। जब देह के भान से थोड़ा ऊपर उठकर आत्मा स्थिति में टिकते हैं, तो बाबा की याद सच में बोझ नहीं लगती, बल्कि एक आनंद बन जाती है। बिल्कुल। एक सहज प्रवाह महसूस होता है। और इसी आत्मिक स्थिति में टिकने से बाबा का प्यार, जो अथाह सागर जैसा है, उसे अनुभव करना संभव होता है। बाबा सिर्फ प्यार के सागर हैं ही नहीं, वे अपने बच्चों को भी मास्टर प्यार का सागर बनाते हैं। अच्छा। और यहीं पर याद और पवित्रता का गहरा नाता स्पष्ट होता है। पवित्रता मतलब मन, वचन, कर्म की शुद्धता। बिल्कुल। जो इस याद में टिकने के लिए एक फाउंडेशन, एक नींव का काम करती है। पवित्रता के बिना याद में वो गहराई, वो शक्ति नहीं आ सकती। मतलब याद आत्मा को शक्ति देती है, उसे तमो प्रधान यानी जो विकारों और दुख के प्रभाव में है, उससे मुक्त कर सतो प्रधान बनाती है। जी हाँ, सतो प्रधान। और इसी शक्ति से बाबा काम महाशत्रु यानी जो देह अभिमान और विकारों का मूल है, उस पर विजय पाने की प्रेरणा देते हैं। हाँ, जिससे हम जगत जीत बन सकें। जगत जीत। और इस याद की यात्रा में फिर अहंकार का तो कोई स्थान रहता ही नहीं। बिल्कुल नहीं। साथ ही बाबा इस पुरानी पतित दुनिया की वास्तविकता भी दिखाते हैं, है ना? वो इसे छी-छी, गंदी, दुखदाई विषय सागर कहते हैं। हाँ। इसका उद्देश्य हमें निराश करना नहीं है, बल्कि वैराग्य जगाना है। मतलब इस नाशवान, दुख देने वाली दुनिया से दिल हटाकर, हाँ, दिल हटाना है, अविनाशी सुख की ओर लगाना है। बाबा कोई कठोरता से नहीं, बल्कि प्यार से समझाते हैं कि भाई यहाँ सब कुछ अल्पकाल का है, मिलावटी है और अंत में दुख देने वाला है। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत पावरफुल है। एक तरफ ये बाबा कहते हैं कौड़ी जैसी पुरानी दुनिया, हाँ, कौड़ी जैसी, और दूसरी तरफ सतयुग, हीरे जैसा जन, अथाह सुख, शांति, फर्स्ट क्लास जीवन। ये समझ आने पर तो पुरानी दुनिया से अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट वो स्वाभाविक हो जाती है। बिल्कुल। और नए संसार के लिए फिर तीव्र पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। और यही तीव्र पुरुषार्थ श्रीमत पर चलकर करना है। श्रीमत यानी बाबा की श्रेष्ठ सलाह, उनका मार्गदर्शन। हाँ, श्रीमत। बाबा का हाथ थामना ही होगा, पकड़ना ही पड़ेगा, पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि माया यानी पुरानी दुनिया का आकर्षण वो बहुत प्रबल है, वो नीचे खींचने की कोशिश करेगी। हाँ। तो बाबा हमें ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनने को कहते हैं, यानी व्यर्थ और नेगेटिव बातों को छोड़कर सिर्फ ज्ञान और गुणों को धारण करना, चुनना, बस अच्छी बातें चुनना। हाँ, और कोई भी विकर्म मतलब कोई गलत कार्य ना करना।
बाबा उन आत्माओं का उदाहरण भी देते हैं ना, जो शुरू शुरू में ज्ञान में आए, जिन्होंने समाज की परवाह नहीं की, लोकलाज छोड़कर हिम्मत दिखाई। जी हाँ, बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि सच्ची लगन और हिम्मत हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। हाँ, तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार यही निकलता है, इस पुरानी दुखदाई दुनिया के आकर्षणों से अपनी बुद्धि को हटाना है और एक बाप का हाथ पकड़कर इस भव सागर से पार जाना है। विजय माला का मड़का बनने के लिए हिम्मत रखनी है। हिम्मत। ज्ञान रत्नों को चुनने वाले हंस की तरह विवेक का इस्तेमाल करना है और किसी भी प्रकार के विकर्म से खुद को बचाना है। यही है सच्चा पुरुषार्थ। और आज का वरदान भी इसी सेवा और पुरुषार्थ की भावना से जुड़ा है। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। यानी जब हम कर्तापन के बोझ से मुक्त होकर खुद को केवल एक माध्यम, एक निमित्त समझते हैं, इंस्ट्रूमेंट। हाँ, इंस्ट्रूमेंट, तो सेवा स्वतः ही सफल होती है। सफलता तो बाबा की है, हम केवल निमित्त हैं। एकदम सही कहा। निमित्त भाव ही सफलता की कुंजी है। श्रेष्ठ सेवाधारी हर कदम में बाप को फॉलो करता है, खुद उमंग उत्साह में रहता है और दूसरों को भी दिलाता है। और आज का स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। वाह। जब हम निस्वार्थ भाव से खुद को बाबा की सेवा में समर्पित करते हैं तो प्रशंसा और आशीर्वाद, वो आफरीन सहज ही प्राप्त होते रहते हैं। तो आज बाबा ने बहुत प्रेम से हमें याद की शक्ति, आत्म अभिमानी स्थिति की सहजता और पवित्रता के महत्व को मतलब दिल में उतारा है। हाँ बिल्कुल। ये निरंतर याद और पवित्रता का अभ्यास ही हमें संपूर्णता की ओर ले जाएगा, हमें सतयुगी दुनिया की बादशाही का अधिकारी बनाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बाबा के मीठे प्यार का अनुभव कराएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब यही सोचते चलें कि आज बाबा की कौन सी श्रीमत को हम अपने जीवन में सहजता से लागू कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।